सऊदी गजट में छपी खबर में सऊदी सरकार का रुख भी सामने आता है। अमेरिका में सऊदी एम्बेसी के स्पोक्सपर्सन फहद नजर ने इस खबर को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि अगर ऐसा कोई फोन कॉल हुआ तो उसका रिकॉर्ड भी होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति की कॉल्स का रिकॉर्ड रहता है। अगर किसी के पास सबूत है तो उसे पब्लिक किया जाए। अब सवाल ये है कि द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट झूठी है या सऊदी गजट की खबर गलत है या फहद नजर गलत कह रहे हैं। इन दोनों खबरों के बीच सच कहां है, सोचिएगा। अक्सर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि बड़ी ताकतें अपनी असली मंशा दुनिया के सामने जाहिर करती हैं और कभी नहीं करती हैं। मीडिया में लीक होती हैं खबरें, फिर सरकारें उनका खंडन कर देती हैं। अगर सच में कॉल हुआ होगा तो वो ऑफिशियल तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और अगर कॉल नहीं हुआ होगा तो ऐसी रिपोर्ट क्यों सामने आई, उसकी भी एक बड़ी वजह है। अभी इस खबर के आने के बाद सऊदी अरेबिया में और कतर में मोसाद के एजेंट्स पकड़े गए। उससे पहले सऊदी अरब में अरामको पर यानी वहां की एक रिफाइनरी पर हमला होता है। जाहिर सी बात है, जब मोसाद की गिरफ्तारी हुई तो पता ये चला कि मोसाद के ये एजेंट सऊदी अरेबिया और कतर में बॉम्बिंग की प्लानिंग कर रहे थे। यहां यह भी समझना होगा कि सऊदी अरब और ईरान की तनातनी कोई नई नहीं है। एक तरफ रियाज है, दूसरी तरफ तेहरान। दोनों मिडल ईस्ट में अपनी अपने सुपरमेसी यानी बालादस्ती की कोशिश करते हैं। ऐसे में जंग में उलझे मिडल ईस्ट में और वहां से आने वाली खबर, किसी भी खबर को नाक बंद करके माना जा सकता है और ना ही इनकार किया जा सकता है। यही नहीं बल्कि ऐसी कई खबरें आई जो हकीकत से दूर थी। एक खबर इंटरनेशनल मीडिया में जोर शोर से उठाई गई कि फुजैरा, जो यूनाइटेड अरब अमीरात का एक अहम बंदरगाह इलाका है, वहां कोई हमला या धमाका हुआ है। ईरान ने कहा कि हमने फुजैरा पर कोई हमला नहीं किया है। हमारे हमले अगर कहीं हो रहे हैं तो वो सिर्फ अमेरिका के फौजी अड्डे और उसके मिलिट्री असेट्स पर हो रहे हैं। ईरान का यह बयान एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है। वो कहना चाहता है कि उसकी लड़ाई रीजन में मुल्कों से नहीं है बल्कि सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल से है।